किसी भी व्यक्ति की बोली, व्यवहार, तमीज और सोच बता देती है कि उसकी परवरिश हुई है या वह सिर्फ पाले गए हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, मैंने कहीं लिखे हुए देखे थे और द बेटर इंडिया की एक रिपोर्ट से मुझे ये शब्द याद आ गए और इन शब्दों ने मुझे याद दिलाई मोइत्री बनर्जी की। अब डेंड्राइट का नशा क्यों सूंघते हैं? 4 साल पहले कोलकाता के सेवड़ा फुली स्टेशन के बाहर बैठे 7 से 11 साल के बच्चों से जब मोइत्री बनर्जी ने सवाल किया तो जवाब मिला, क्योंकि यह 2 टाइम के खाने से काफी सस्ता है और इससे नींद भी आ जाती है। मजबूरी और बेबसी भरे इस जवाब को सुनकर मोइत्री का दिल भर आया और उन्होंने फैसला किया कि वह इन बच्चों के लिए जरूर कुछ करेंगी। ये बच्चे किसी भी हार्डवेयर की दुकान या प्लास्टिक ट्यूबों में आसानी से डेंड्राइट ले लेते हैं और एक औद्योगिक गोंद है। ये उन बच्चों का पसंदीदा है जो ट्रेनों में भीख मांगते हैं और आजीविका के लिए कूड़ा बीनते हैं। द बेटर इंडिया की इस रिपोर्ट में आगे लिखा था कि इससे भूख या ठंड नहीं लगती, इसलिए अक्सर छोटे बच्चे इसे सूंघ कर अपने दिन और रात गुजारते हैं और धीरे धीरे इसके आदी बन जाते हैं। कोलकाता के अलग अलग सामाजिक संगठनों के लिए काम करने वाली मोइत्री को इस समस्या का कोई अंदाजा नहीं था, न उन्हें यह पता था कि इसे कैसे खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कोलकाता के लिए महाजीवन संस्था की मदद लेने का फैसला किया, जिसके साथ वह काफी समय से काम भी कर रही थी। फिर उन्होंने कुछ शिक्षकों के साथ मिलकर इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने महाजीवन संस्था के साथ चाइल्ड लाइन एनजीओ की भी मदद ली और इन बच्चों की काउंसलिंग और मेडिकल सुविधाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। बच्चों को संस्था की ओर से बुनियादी सुविधाएं भी मिलने लगी ताकि भूख के कारण वह नशा न करें। विशेषकर यहाँ रहती लड़कियों के लिए मोइत्री को अधिक चिंता थी, इसलिए उन्होंने इन बच्चों को कला से जोड़ना शुरू कर दिया और फ्री स्कूल के जरिए जागरूकता लाने के प्रयास में जुट गई। उनकी इस पहल के जरिए उन्होंने करीबन 40 बच्चों को नशे के अंधेरे से निकालकर स्कूल में दाखिला भी करवाया। मोइत्री बड़े गर्व से बताती हैं कि आज ये बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आज जब वह उनसे मिलने जाती हैं तो वे फटे पुराने कपड़े पहने नहीं, बल्कि अच्छे से बालों को कंघी करके तैयार दिखते हैं। कुछ बच्चे तो अच्छी अंग्रेजी भी बोलना सीख गए हैं। कुछ बेघरों के लिए मोइत्री और उनकी संस्था ने घर भी बनवा कर दिए हैं ताकि उन्हें सड़कों पर न घूमना पड़े। नशे से मुक्त हुए ये 40 बच्चे और इनके परिवार वाले आज शिक्षा का महत्व अच्छे से समझ चुके हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मोइत्री की सोच और उनके प्रयासों से। मोइत्री आगे भी जरूरतमंद बच्चों के लिए ऐसे ही प्रयास करने में जुटी हैं। अगर आप उनके इस काम में मदद करना चाहते हैं तो उनकी संस्था महाजीवन से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज का पॉजिटिव किस्सा इतना ही। फिर मुलाकात होगी जागरण पॉडकास्ट के इस खास कार्यक्रम में, जो आपके लिए लेकर आता है तमाम वेबसाइट्स और अलग अलग जगहों से एक सकारात्मक पहल की सूचना। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।